शाम का समय था। घर के दरवाजे पर गाड़ी रुकी और भीतर से बेटा रवि और बहू अंजलि उतरे। दोनों अभी अभी अंजलि के मायके से लौटे थे, जहां उसके छोटे भाई की सगाई हुई थी। माँ पल्लवी जी दरवाजे पर ही खड़ी थी। बेटे को देखते ही बोली, अरे बेटा, आ गए तुम लोग। कैसा रहा तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साले की सगाई? रवि वहीं अपनी माँ के पास बैठ गया, लेकिन अंजलि का चेहरा बुझा बुझा सा था। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। पल्लवी जी ने तंज कसते हुए कहा, ये महारानी का मुंह क्यों फुला हुआ है? रवि ने हंसते हुए कहा, अरे मम्मी, कुछ मत पूछिए। क्या खाक प्रोग्राम था वहाँ? सगाई में मुश्किल से 50-60 लोग भी नहीं आए थे। और मम्मी, वहाँ के तौर तरीके भी बिल्कुल गवार। खाने का मेन्यू देखकर तो मुझे हंसी ही आ गई। फिर ऊपर से सिर्फ 10,000 का लिफाफा पकड़ा दिया। और इसकी होने वाली भाभी तो बस पूछो ही मत, बिल्कुल देहाती गवार लग रही थी। रवि की बातें सुनकर पल्लवी जी के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अरे बेटा, अब ये लड़की भी मिल गई, वो भी गनीमत है, वरना 3 साल से उसका रिश्ता अटका हुआ था। रवि ने ठहाके मारते हुए कहा, हाँ वो तो है। खुद कौन सा पढ़े लिखे लोग हैं इनके। मेरे ससुर को तो ढंग से दूसरों के बीच बैठकर खाना भी नहीं आता, चम्मच पकड़ना तक नहीं जानते। इतना कहकर दोनों माँ बेटे खिलखिलाकर हंसने लगे। उधर कमरे में बैठी अंजलि सब सुन रही थी। उसके दिल में गहरा दर्द हो रहा था। रास्ते भर पति की कटाक्ष सुनती आ रही थी। अब घर पहुंचने के बाद भी अपने मायके का मजाक उड़ते देखना उसके लिए असहनीय था। अंजलि जानती थी कि उसके मायके में ज्यादा ऐशो आराम नहीं है। वे अब भी गांव और खेती बाड़ी से जुड़े सीधे साधे लोग हैं, और वही सादगी उसे हमेशा भाती थी। उसकी नज़र में उसकी भाभी बहुत प्यारी और संस्कारी लड़की थी। उसे विश्वास था कि समय के साथ सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन पति रवि ने उसके और उसके परिवार के भोलेपन का मजाक बना दिया, और उसकी माँ पल्लवी जी ने भी समर्थन किया। अगली सुबह पल्लवी जी अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी। अंजलि खाना बनाते बनाते सुन रही थी। उनकी बेटी कह रही थी, माँ, हो गई भाभी के भाई की सगाई? हाँ बेटा, हो गई, लेकिन बेटा क्या बताऊं कैसे लोग हैं। लड़के की तनख्वाह भी मामूली है और घर भी छोटा और काफी पुराना है। कौन अपनी बेटी देता ऐसे घर को? तेरी भाभी के तो भाग्य अच्छे हैं जो हमारे जैसा घर मिला। ये सुनकर अंजलि दंग रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके मायके की हर छोटी बड़ी बात पति और सास इतनी सहजता से सबके सामने बता रहे हैं। अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने ठान लिया कि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। दोपहर में जब सब खाना खाकर आराम कर रहे थे, तब अंजलि ने अपनी मम्मी को फोन लगाया और जोर जोर से बोलने लगी, मम्मी कैसी हो, खाना खा लिया? पता है मम्मी, यहाँ तो आज घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, इसलिए मुझे अचार और रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ा। ये सुनते ही पल्लवी जी चौंक गई। अंजलि के फोन रखते ही उन्होंने कहा, बहू, ये क्या बात कर रही थी तुम अपनी माँ से? अरे सब्जी आज नहीं बनी तो क्या हुआ, रोज तो बनती है ना। घर की बातें यूं बाहर क्यों बताती हो? अंजलि बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो गई। शाम को जब रवि दफ्तर से लौटा, अंजलि फिर से फोन पर बात करने लगी। हाँ मम्मी, भैया की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी के कपड़े उनकी पसंद की ही खरीदना। मेरी ननद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने उनकी राय तक नहीं पूछी थी। पल्लवी जी और रवि दोनों अंजलि की बातें सुनकर सन्न रह गए। अंजलि ने आगे कहा, मम्मी, आपको पता है मेरे नंदोई जी बहुत शराब पीते हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी ननद को सबके सामने थप्पड़ भी मार दिया। ये सुनते ही रवि गुस्से से तिलमिला उठा और झट से अंजलि के हाथ से फोन छीन लिया। ये कैसी बातें कर रही हो तुम अंजलि? अपने ससुराल की बातों को मायके में क्यों बता रही हो? क्यों घर की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो? अंजलि ने दृढ़ स्वर में कहा, क्यों रवि, जब तुम मेरे मायके की बातें नमक मिर्च लगाकर अपनी माँ और बहन को सुना सकते हो, तो मैं अपने ससुराल की बातें अपनी माँ को क्यों नहीं बता सकती? क्या इज्जत संभालना सिर्फ बहू का ही कर्तव्य है, और दामाद को छूट है कि वो अपने ससुराल का मजाक उड़ाए? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंजलि ने आगे कहा, हर घर में ऊंच नीच होती है रवि, लेकिन बहुएं ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती है ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जब तुम मेरे मायके वालों का मजाक उड़ाते हो तो मुझे कैसा लगता होगा? अगर बहू का फर्ज है कि वो ससुराल की बातें छुपाए, तो दामाद को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परिवार एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होता है, मजाक बनाने के लिए नहीं। रवि की गर्दन शर्म से झुक गई। पल्लवी जी स्तब्ध रह गई। अंजलि ने फोन की स्क्रीन रवि की ओर घुमाते हुए कहा, देखो, फोन बंद है। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही थी, बस तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जिस दर्द से मैं गुजरती हूँ, वही दर्द तुम भी महसूस करो।
रवि की आंखें भर आई। वो बोला, सच कह रही हो तुम अंजलि, तुम आते ही इस घर को अपना बना बैठी, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे परिवार को अपना नहीं बना पाया। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। उधर पल्लवी जी सोच में पड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि जब अपने घर की बात बाहर निकलती है तो कैसा लगता है। उस रात पहली बार रवि ने अंजलि से कहा, अंजलि, अब कभी तुम्हारे मायके का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि उन्हें अपने परिवार की तरह ही समझूंगा। अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस रवि, मैं यही चाहती थी। परिवार दोनों तरफ से जुड़ता है, एक तरफ से नहीं। उस दिन से अंजलि के परिवार का मजाक बनाना बंद हो गया। पल्लवी जी और रवि ने सीख लिया कि इज्जत सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों के परिवार की भी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना।